साथियों, स्वागत है आपका सी-टेट मैथ क्लास में। साथियों, आपको हमने पिछली वीडियो में संख्या पद्धति के क्वेश्चन कराए थे और आज हम आपको संख्या पद्धति के सभी मेन क्वेश्चन कराते हैं। साथियों, मेन क्वेश्चन जो हैं वो इस प्रकार हैं। साथियों देखो, 11 इकाइयां प्लस 11 दहाइयां प्लस 11 सैकड़े बराबर हैं। ऐसा क्वेश्चन भी सी-टेट में आता है। जैसे 11 इकाइयां प्लस 11 दहाइयां प्लस 11 सैकड़े, 11 गुणा 100, ये हो गया 1100। 11 दहाइयां, 11 गुणा 10, ये हो गया 110। और 11 इकाई, 11 गुणा 1 बराबर 11। इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। जैसे 1100, 110 और 11। एक का एक और एक 2, एक और एक 2 और 1। इनका योग आ गया है 1221। साथियों, जैसे 11 इकाई 11 दहाई प्लस 11 सैकड़े बराबर हैं, तो इनको इस प्रकार से जोड़ते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल। देखो साथियों, 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल। 2424 में 2 कितनी बार आया है? 2 बार। दोनों का अलग अलग स्थानीय मान निकालना है। जैसे 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। 2 कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये हो जाएगा 2 गुणा 1000 बराबर 2000। इसी प्रकार से दूसरा अंक है, दूसरा कौन से स्थान पर है? इकाई और दहाई। 2 गुणा 10 बराबर 20। इन दोनों के स्थानीय मानों का योगफल देखते हैं कैसे निकलता है। देखो, 2000 प्लस 20, दोनों को ऐड कर देंगे। इसका आ जाएगा 2020। इसका आंसर आ जाएगा। साथियों, इसी प्रकार से और क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान और 3 का अंकित मान का अंतर निकालना है। 345 में 3 का स्थानीय मान और 3 के अंकित मान में अंतर। साथियों, हमने आपको पिछली वीडियो में स्थानीय मान, जाते मान निकालना बताया था। अंकित मान के बारे में नहीं बताया था। साथियों देखो, अंकित मान भी उसका अपनी संख्या का वही मान होता है। इसी प्रकार से जैसे 3 का जाते मान क्या है? 3 होगा।
इसी प्रकार से 3 का अंकित मान भी 3 ही होगा। अब देखते हैं 3 का स्थानीय मान कितना है, 12,345 बराबर इकाई ढाई सैकड़ा, 3 गुणा 100 बराबर 300 हो गया। अब 3 का अंकित मान कितना है, अंकित मान वही होगा जो उसका मान होगा, 3 का अंकित मान 3 ही होगा। अब इनका अंतर निकाल लेंगे साथियों, 300 में से 300 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 297। ये इसका स्थानीय मान और अंकित मान दोनों निकल गए हैं। साथियों इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है आगे संख्या, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 5 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। देखो साथियों ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 105 है, 105 के गुणनखंड कर लेंगे, इसके गुणनखंड ऐसे हो जाएंगे। जैसे इसको काटते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 इकन 5। इसके बाद कर जाएगा साथियों, 3 से काट लेंगे, 3 सत्ते 21 और ये 7 से कट जाएगा, 7 इकन 7। देखो इसके कितने गुणनखंड आ गए हैं, 105 के गुणनखंड 5, 3, 7। कितनी संख्या है गुणनखंडों की, इनकी संख्या हो गई 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। साथियों इस प्रकार से देखो ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, 1/2 में कितने 1/8 हैं। जहां पर कितने का शब्द आ जाता है समझ ले कि वह भाग का मतलब है, उसको बटे में रखना है। देखो साथियों कितना 1/2, कितने 1/8 है, इसको इसके बटे में ले जाएंगे 1/8 बराबर 1/2 रखा चूंगा, तुम गुणा करेंगे इसकी, जो हर है सबसे निचला ये ऊपर पहुंच जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। देखो 8/1, इसको कटिंग कर लेंगे, 2 चौक 8, 4 इकन 4। 1/2 में कितने 1/8 है, 4 है, इसका आंसर आ गया। साथ ही इसी प्रकार से क्वेश्चन है, गुणनफल 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,400 प्राप्त हो, कि संख्या 14,400 प्राप्त हो जाए। कि इसमें देखते हैं कि हमें इसमें क्या जोड़ना है। अब देखते हैं ऑप्शन दिए हुए 274 है, 346 है, 364 है, 274 है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो 140 गुणा 101 की क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 140 और 101, 0 0 0 1 0 4 1 0 0 और 0 1 0 0 चौका 4 1 0 4 1 4 1, 14,140 आ गया है गुणा करके। अब इसमें क्या जोड़ना, 14,414 प्राप्त हो जाए। अब देखते हैं कि संख्या क्या है। देखो 14,414 ये हो रहा है 14,140। 14,414 में से 14,414 माइनस 14,140 ये इसमें से लेस कर देंगे। 4 का 4 ही 4,
4 हो गया। ये हो जाएगा 274, 14,414, 14,140 बता देंगे। 4 के 4 4, 11 में 7, 4 जाके 7, 200। देखो इसमें ये आ गया 274। इसमें देखते 274 ऑप्शन कौन सा है। देखो पहला क्या है, 284 है, 274 नहीं। दूसरा 346 है, तीसरा 364 है, चौथा 274 है। अब देखते हैं 274, ये ऑप्शन हमारा सही है। 274 जोड़ा जाएगा, वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से देखो साथियों, 12 को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को भाग करते हैं। देखो 12 से भाग करा, 12 एकम 12, एक उतारा, एक संख्या कम है, पहाड़ा नहीं चलने का तो 0 लगाई। उसके बाद 10 हो गया, फिर एक उतारा, फिर 0 लगाई, ये हो गया देखो 101। 101 में पहाड़ा चल जाएगा। 12 अठे 96, इसमें घटा लेंगे, घटा क्या बच जाएगा, ये बच गया 5। आगे से उतारा हमने इसका 2, ये हो गया 52। 52 में पहाड़ा चल जाएगा। 12 चौके 48, 12 में 8 जाके 4 बच गया। इसका शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया शेषफल। अगला क्वेश्चन है, देखो साथियों, 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। हमने आपको पिछली वीडियो में अंतर निकालना सिखाया है, जोड़ सिखाया है, और उसका गुणनफल का क्वेश्चन बता रहा हूं। एक देखो 70,560 में 5 और 6 का स्थानीय मान। सबसे पहले 5 का स्थानीय मान देखते हैं कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 5 गुणा 100 बराबर आ गया 500। इसी प्रकार से किसका है निकालना है, 6 का। 6 कौन से स्थान पर है साथियों, दूसरे स्थान पर है। 6 गुणा 10 कितना हो गया, 60 आ गया। इनका निकालना है गुणनफल। दोनों संख्याओं की गुणा कर देंगे। 500 गुणा 60, 0 0 0, 5 अंक 30, यह आ गया है 30,000। अब देखते साथ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 300, 3,000, 30,000 और 30। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। देखो साथियों, 30, 10, 3, 0, 1 को 43 से भाग करने पर भागफल क्या आता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। देखियो इसको साथियों किस प्रकार से हल करते हैं। 30, 10, 3, 0, 1 को भाग करना है। 7 बार चलाए पाड़ा, 7 या 21, 7 चौक 28 और 2 30, 301 आ गया। इसके बाद आगे 0 उतारी, 0 यहां उतारेंगे,
फिर 3 उतारेंगे, फिर एक 0 और उतारेंगे, 3 में पहाड़ा चलने का नहीं। इसके बाद ये हो गया 0 30, ये संख्या भी कम है। इसके बाद 1 उतारेंगे, एक 0 और लगाएंगे, अब हो गया 301। अब देखते 301 में कितनी बार पहाड़ा चलता है। 7 बार, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 2 30, 301 से पूरा पूरा भाग हो गया। अब देखते हैं साथ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 70 7 7, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है 7 0 0 7, ये ऑप्शन सही है, जिसको 43 से भाग करने पर भागफल ये आता है। उतार लो साथियों इसको जल्दी, अगला क्वेश्चन कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या महत्तम संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न लिखित में से कौन सी संख्या महत्तम है। तो साथियों पहला ऑप्शन है इसका देखो साथियों, इसी प्रकार से इसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या महत्तम है, यानी कि इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो साथियों पहला ऑप्शन ही ले लेंगे, इसका ब्रैकेट में है 2 + 2 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इसका कोष्टक हटा देंगे, 2 + 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे, 2 और 2 कितने होते हैं 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। अब ये इसका स्क्वायर है 16 का, ये इसको खोल लेंगे, 16 16 कितने होते हैं 256। 4 चौक 16, 16 का वर्ग होता है 256। ये संख्या आ गई पहली 256। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 + 2 + 2, 2 को 3 बार जोड़ना है, 2 दूनी 4 2 6, 6 का वर्ग करेंगे कितना आ गया साथियों, 6 का वर्ग आ गया है 36। ये संख्या छोटी है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 4 का वर्ग, 4 चौक 16, ये भी कम है। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का वर्ग होता है 8 8 64, ये भी संख्या छोटी है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें है जो पहला ऑप्शन है, यह पहला ऑप्शन इसका सही है। सबसे बड़ी संख्या 256 है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन सीटेट में पूछ लिया जाता है। देखो साथियों एक क्वेश्चन रोमन अंक का भी आता है, जैसे संख्या 24 को रोमन अंक प्रणाली में कैसे लिखा जाता है। देखो साथियों 24 को लिख सकते हैं हम 20 + के 4, और 20 को लिख लेंगे 10 + 10 + 4। 10 को लिखते हैं हम रोमन अंक में, ये 10 + 10 + ये हो जाएगा 4, इनको मिलाकर के
ये 24 का रोमन अंक निकालते हैं। इसी प्रकार से कुछ संख्याएं होती है रोमन अंक में, जैसे x का मान तो इसको मानते हैं ये गुणा ये होता है इसका मान 10। एक होता है l को कहीं से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है 50। और एक होता है साथियों c का मान होता है 1000, c का मान 100 होता है, और m का मान होता है इसका मान होता है 1000। साथियों l संख्या कहीं लिखी होती है रोमन अंक में, उसकी जगह 50 रखते हैं, और c होती है उसकी जगह 100 रखते हैं, अगर कहीं m होती है तो उसकी जगह 1000 लगा देते हैं। ये हो गया रोमन अंक निकालना। अब साथियों देखो एक क्वेश्चन आता है इकाई अंक निकालना संख्या का। देखो 476 प्लस गुणा 198 गुणा 359 गुणा 242 में इकाई का अंक निकालते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं इकाई का अंक कौन सा। इसमें 2 है, इसमें 9 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है। तो इकाई अंक की गुणा करते हैं। 6 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 2, 6 48। कितना गुणा करके लास्ट में इकाई का अंक 8 आ गया। 8 को 9 से गुणा करेंगे, 8 9 72। लास्ट में इकाई का अंक कितना आया 2 आया है। 2 दूनी 4, इसका इकाई का अंक 4 आ गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है साथियों 680 गुणा 600। देखो साथियों इस इकाई अंक को कैसे निकालते हैं, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसे 6 गुणा 8, 6 8 की गुणा कितनी हो गई 48 आ गया। इस 48 में इकाई का अंक कितना है साथियों, इकाई का अंक 8 है। इसी प्रकार से 9 गुणा 2, यू 8 आया है। इस 8 की गुणा किस में करेंगे, 8 9 72, ये 72 आ गया। इसमें इकाई का अंक कितना है 2 है। अब 2 की इसमें गुणा करेंगे, इकाई में 2 दूनी 4, तो इसका अंक कितना आ गया 4 आ गया। क्या साथियों इसको ऐसे गुणा कर सकते हैं हम, 6 6 48, 48 की 9 में गुणा करेंगे, और फिर जो आओ गुणा करके उसमें 2 से गुणा करेंगे, और उसमें लास्ट में इकाई का अंक निकालते हैं। वो भी मैं साथियों आपको बता देता हूँ, कभी आपकी समझ में ना नहीं आया हो। देखो 6 6 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 2, 6 48 गुणा 9 गुणा 2, 9 72 का 2 का हासिल को लग गए 7, 9 चौक 36, और 7 कितने हो गए 43 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब देखो साथ इसमें इकाई का अंक कितना है, लास्ट में इकाई का अंक 4 है, इसका एक मान 4 आ गया। इसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 6 48, लास्ट में 8 आया, 8 9 72, इकाई का लास्ट में कितना है 2 आया, 2 दूनी 4, इसका मान 4 आ गया है। इसी प्रकार से साथियों अगला क्वेश्चन है 680 गुणा 680 प्लस 320 गुणा 320 माइनस के 680 गुणा 320 अपॉन 680 गुणा 680 गुणा 680 प्लस 320 गुणा 320 गुणा 320। ये किसका फार्मूला बन गया है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का नीचे ऊपर हो गया यू ए स्क्वायर, इसको यहां करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी अपॉन ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब देखो साथियों ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस के बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी।
ये इसका फार्मूला यहाँ रख देंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी अपॉन ए प्लस के बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। अब देखो इससे यूं कट गया, कितना 1 अपॉन ए प्लस के बी आ गया। अब यहां पर ए का मान कितना है 680, बी का मान कितना है 320, इसमें रख देंगे 1 अपॉन ए प्लस के बी बराबर 1 अपॉन 680 प्लस के 320, ये जुड़ करके 1 अपॉन 1000, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी दो ऐसे धन पूर्णांक हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 हो तो ए का मान कैसे निकालते हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, क्योंकि जब दो वर्गों के बीच में माइनस का निशान आ जाता है तो उसको क्या करते हैं, एक बार गुणा कर लेते हैं और एक बार जोड़ देते हैं, एक बार उसको घटा देते हैं। जैसे a प्लस के b, a माइनस के b बराबर 19। अब देखो यहाँ कितने हैं, a प्लस के b, a माइनस के b, दो पूर्णांक आ गए। हमको इसको समीकरण बनाने के लिए गुणा 1, 19 गुणा 1 कर देते हैं, क्योंकि 19 से कम 19 गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो समीकरण बन जाएंगी। एक समीकरण हो गई a प्लस बी बराबर 19, दूसरी समीकरण हो गई a माइनस बी बराबर 1। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, ये कट जाएंगे जोड़ने पर। ये होगा a और a, 2a बराबर 20, a बराबर 20/2, ये आ गई, इसका मान 10 आ गया, यानी कि a का मान कितना आ गया 10 आ गया। साथियों एक बार और रिपीट कर रहा हूं दोबारा, देखो a तथा b दो ऐसे धन पूर्णांक हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 हो तो a का मान निकालना है। ऐसी संख्या में इसकी दोनों के बीच में माइनस का निशान है, इसको एक बार क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जहां पर दो वर्गों के बीच में माइनस का निशान आ जाता है उसको एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। a प्लस की भी, a माइनस की भी बराबर 19 को हमने 1 से गुणा कर दी, क्योंकि दो समीकरण बनाने के लिए a प्लस बी बराबर 19 आ गया और a माइनस बी बराबर 1 आ गया। दोनों समीकरणों को हल कर लिया, हल कर करके a का मान 10 आ गया। देखो साथियों, एक क्वेश्चन सीटेट में पेट्रोलॉजी भी आती है। देखिए क्वेश्चन में पेट्रोलॉजी करा रहा हूं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखो पहला ऑप्शन है इसका, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है या नहीं। साथियों विषम संख्या गुणनफल, विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11। देखो 3 संख्या गुणनफल देखते हैं हम, 1 और 3 और 5 का। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 क्या है, 15 संख्या विषम है। ये ऑप्शन पहला गलत है, सम नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है या नहीं। देखो सम संख्या क्या है, 2 है, 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे। देखो हमने 2 ले लिया और एक विषम, ये दो संख्या कैसी है, ये सम संख्या है। और एक संख्या विषम ले लेंगे, 1 ले लिया हमने विषम, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 2 में से 1 जा कितना बचेगा, 1। 1 कैसी संख्या है, यह भी संख्या विषम है। ये भी ऑप्शन गलत है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होता है या नहीं। देखो साथियों 2 विषम संख्या ले ली हमने, एक संख्या क्या है 1 विषम, दूसरी 3 ले ली, 3 और 1 मिलकर कितने हो गए, 4 हो गए। 2 विषम संख्याओं का योग निकाल लिया हमने, 4 आ गया।
और एक सम संख्या का योगफल निकालते हैं। सम संख्या क्या जोड़ेंगे इसमें, 2 जोड़ दिया, 4 और 2 मिले कितना हो गई, 6 हो गई। अब 6 देखते हैं कैसी संख्या है, विषम है या सम है। अब 6 संख्या क्या है, ये 2 से विभक्त हो रही है, यह संख्या सम संख्या है। देखो साथियों ये ऑप्शन सही है। 2 विषम संख्या होली 1 और 3, इन दोनों का योगफल कितना हो गया, 4 हो गया। और एक सम संख्या का योगफल, सम संख्या हमने इसमें 2 ऐड कर दी, कितने हो गए, 6 हो गए, एक सम संख्या होता है। देखो साथियों ये इसका ऑप्शन सही है। अब इसका